हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर गोल्डन रूल, जो कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट। तो चलिए सीखते हैं इसे। राइट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। अब ये अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है, किसी भी सवाल में। तो जैसे आप देखेंगे एटलीस्ट टू, अगर आपसे पूछा कि कम से कम कोई दो एलिमेंट्स की बात करेगी तो उसे आप टोटल एलिमेंट्स में से आप कौन से केस को घटा सकते हैं, जीरो एलिमेंट्स और वन एलिमेंट वाले केस को। अगर आपसे एटलीस्ट वन यानी कम से कम एक एलिमेंट पूछा है तो आप टोटल एलिमेंट्स में से जीरो एलिमेंट वाली कंडीशन घटा सकते हैं। इसी तरीके से इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे कि आपसे ऑड नंबर ऑफ थिंग्स पूछा है तो उसे टोटल माइनस इवन से कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है तो आप इसे टोटल माइनस द टोटल नंबर ऑफ बॉयज से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूडेड कोई चीजें पूछी है तो टोटल माइनस एक्सक्लूडेड। ऑल टुगेदर का मतलब हो जाएगा आपके पास यहाँ पे टोटल माइनस नोट टुगेदर। और वॉवेल्स का केस जो है यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल माइनस कॉन्सोनेंट। या और भी तरीके इसके हो सकते हैं, ठीक है। सवाल में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ये जो पीएनसी है इसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही साथ में प्रोबेबिलिटी में भी कुछ कॉन्सेप्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट वन इवन डिजिट, यानी कि ऐसे कितने तीन डिजिट के नंबर है जिसमें कम से कम एक इवन डिजिट हो, ठीक है। राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें गोल्डन रूल के बारे में हमने जैसे देखा तो यहाँ पे कैसे लगेगा। तो अगर एटलीस्ट वन इवन डिजिट है यहाँ पे, राइट, तो अगर आप देखेंगे वन इवन डिजिट की अगर हम कम से कम चाहिए तो इसे हम टोटल कितने हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें से हम वो केसेस को घटा देंगे जो कि नो इवन डिजिट वाला नंबर आ रहा होगा, यानी कि ऐसे नंबर को घटा देंगे जिसमें एक भी इवन डिजिट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टोटल डिजिट कौन कौन से हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। इन 10 डिजिट्स में से अब हमें पता है कि हम अगर रिपीटेशन को अलाउ करते हैं, राइट, तो यहाँ पे टोटल थ्री डिजिट के नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन पर जो है हमारे पास हम कोई से भी 10 में से कोई सा भी डिजिट जो है यूज कर सकते हैं, इसलिए इसके पास हम 10 तरीकों से इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली पोजीशन को हम फिर से 10 तरीके से, पर ये जो पोजीशन है, ठीक है, राइट, तो इस वाली पोजीशन को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पर जीरो एक्सक्लूड हो जाएगा या जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल 9 × 10 × 10 यानी कि 900 विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स जो कि थ्री डिजिट के हैं। या तो एक तरीका ये बोल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि तीन डिजिट के नंबर 100 से लेकर 999 के बीच में इनको इंक्लूड करते हुए अगर आप गिनेंगे तो टोटल 900 होते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि टोटल थ्री डिजिट नंबर जो है वो 900 हो गए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नंबर विथ नो इवन डिजिट, तो ऐसे नंबर जिसमें एक भी इवन डिजिट नहीं आए, तो आपको पता है कि और डिजिट आना चाहिए, यानी कि और डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9 ये और डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से अगर आपको तीन डिजिट के नंबर बनाना है तो आपको पता है कि इस पोजीशन पर भी ऑड वाला डिजिट आना चाहिए, इस पर भी ऑड आना चाहिए और इस पर भी हमारे पास ऑड आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस वाली पोजीशन के लिए भी पांच तरीके से फिल कर सकते हैं, इस वाली पोजीशन को भी पांच तरीके से, इस वाली पोजीशन को भी पांच तरीकों से फिल कर सकते हैं, यानी टोटल हमारे पास 125 विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनमें एक भी इवन डिजिट नहीं है। तो यहाँ से हमारा गोल्डन रूल अप्लाई करके हम क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो ये होगा कि टोटल थ्री डिजिट के नंबर्स जो कि हमने 900 लिखा है उसमें से हम वो वाले डिजिट्स को घटा देंगे जिसमें एक भी इवन डिजिट नहीं है। तो कितने हैं हमारे पास टोटल। तो 125 ऐसे हमारे पास टोटल नंबर्स है जिसमें एक भी इवन डिजिट नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल विल बी 775, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, इसे ट्राई करिएगा, राइट। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क जैसा है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए मुझे, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।